राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session, very special japa session on the auspicious day of Ekadashi. So आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is July 24th and today's quote is, you can stop war and go on killing animals. There will be so many accidents for killing. When Krishna kills, he kills wholesale. When I kill one after another, but when Krishna kills, they assemble all the killers and kill. New York, July 24, 1971. हिंदी में अनुवाद है, ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को मारते रहेंगे, किंतु आपके बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो जाएंगे। अनेक प्रकार से मृत्यु होंगी। जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे एक साथ ही मारते हैं, थोक में। जब मैं मारता हूँ तो एक एक करके मारूंगा, किंतु जब श्री कृष्ण मारते हैं वे सभी हत्यारों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मार देते हैं। न्यूयॉर्क 24 जुलाई 1971। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today we have very transcendental personality with us. We have his Parmeshwar Hari with Prabhuji with us. So darshane pavitra karo ei tumhara guna. Hari Hari. Hare Krishna Prabhuji. Please throw some Hare light Krishna. on this. My voice is clear? Yes, Prabhuji. Okay. हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। So आज की जो कोट है श्री प्रभुपाद ये कोट दे रहे हैं हमारे जो भी ये हम किलिंग्स करते हैं ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, हैं, या हम जो भी पाप कार्य करते हैं उनके लिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद बहुत क्लियर सेंटेंस बोल रहे हैं। क्लियर सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो सबके सब क्या हैं, वो सभी भगवान की शक्ति हैं। इसीलिए भौतिक जगत में हर कोई जीव अपने आप को ईश्वर बनने का प्रयास करता है। ही शी इज थिंकिंग दैट ही इज अ ईश्वर, बट वो भूल जाता है कि अगर वो ईश्वर बनने का प्रयास करता है तो ईश्वर बनने का प्रयास करने का मतलब हो गया ईश्वर से ऊपर कोई है और उनको कहते हैं हम परमेश्वर। सो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी, यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल युद्ध का दे रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये जो वार युद्ध होते हैं इससे ही मतलब नहीं है। यहाँ पे हर चीज, हर, देखिए जीवन में हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा है। भौतिक जगत में देखा जाए तो परिवार में युद्ध चल रहा है, पति पत्नी के बीच में युद्ध चल रहा है, पड़ोसी के साथ युद्ध चल रहा है, कहीं किसी कोई युद्ध चल रहा है। युद्ध मीन्स हो गया फाइटिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम। युद्ध मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कंट्री टू कंट्री युद्ध चल रहे हैं, है ना, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि जैसे दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें हमारा क्या रोल है, हमने तो कोई गलती करी नहीं, हमें क्यों हम क्यों, जैसे अभी कुछ दिन पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, उससे पहले भी अमेरिका इराक के बीच में युद्ध हुआ, और बहुत सारे युद्ध जो है आपसी कंट्रीज के चलते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में, चाइना इंडिया, हर कंट्रीज के बीच में क्या होता है, युद्ध चलते रहते हैं। प्रभा जी कहते हैं कि यदि हम ये जो नॉन लिविंग जो जीव हत्या है, जीव हत्या को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम जीव की हत्या करते रहेंगे हमारे बीच में युद्ध होते रहेंगे। लोग सोच सकते हैं कि जीव हत्या समाप्त करने से युद्ध कैसे समाप्त होगा। जीव हत्या समाप्त करने से युद्ध ऐसे समाप्त होता है कि जीव हत्या बंद हो जाएगी
तो हमारा जो पाप कर्मों का जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हम बल्क में नहीं मारे जाएंगे। देन क्या होगा, पर्सन टू पर्सन रैंडमली सेलेक्ट करके मारा जाएगा। यहाँ पे एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी कहते हैं हम मारेंगे तो एक एक करके मारेंगे, लेकिन जब भगवान मारते हैं तो क्या करते हैं, सबको एक साथ कलेक्ट करते हैं और तब मारते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्टों ने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, बहुत से रिसर्च कर लिए, तो उस रिसर्च डेवलपमेंट से वो क्या करते हैं, उनके पास मिसाइल होता है, उनके पास एटम बम होता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम का उपयोग किया। उन्होंने क्या किया, बम को छोड़ा, पूरा पूरा सिटी उड़ गया, है ना। भगवान भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन भगवान के सेंटेंस क्या है, प्रभा जी बोल रहे हैं कि वह पापियों को कलेक्ट करते हैं तब मारते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ मारते हैं, पापियों को कलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो हम मिसाइल छोड़ेंगे ऐसे नहीं कि पहले बोलेंगे हाँ तुम जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने आर्मी वाले हैं, जितने पॉलिटिशियन है, वो सारे एक जगह कलेक्ट हो जाओ, है ना। फिर उसके बाद उनको फिर क्या करेंगे, मारेंगे। ऐसा नहीं होता, ना हमारे पास इतनी पावर है कुछ करने की। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, सारे पापियों को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, धड़ उड़ा देते, मिसाइल डाल के नहीं, किसी भी तरीके से उड़ा सकते हैं, युद्ध करवा देते हैं, करो युद्ध, मार दो। और जब पापियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि सारे पापी एक जगह कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इतनी स्पेस नहीं है, मतलब इतना बड़ा सिटी नहीं है, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा देश नहीं है जहां पे सारे पापी इकट्ठा हो सके, तो भगवान क्या करते हैं, सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन, है ना, क्या करते हैं, कोरोना दे देते हैं। तथास्तु, जाओ, जो जो जहां पे वो अपनी अपनी जगह पे वही गेम, गेम खत्म, झेलो अपने अपने कर्मों को। भगवान के पास बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पाप कर्मों का रिजल्ट देने के लिए। हम उतनी थॉट ही नहीं सोच पाएंगे जिस थॉट से भगवान हमको रिजल्ट देते हैं, हाँ? तो भगवान सारी प्रकृति का अरेंजमेंट क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं। जीव अपने आप को कितना भी बड़ा ईश्वर समझ ले, जीव वो कार्य नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। जीव जो है दूसरे जीव की हत्या करता है, वो चाहे कितना भी बड़ा सोचे कि मैंने इस कारण से मैंने किया, उस कारण से किया, नहीं, वो तो पाप में काउंट होगा ना। देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं मैंने तो कोई पाप किए ही नहीं, मुझे क्यों सजा मिली। इससे कोरोना में बहुत से अच्छे लोग भी मारे गए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, नहीं। अच्छा या बुरा हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है। देखिए दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है बद्ध जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव के साथ यदि कुछ होता है तो वो लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता है, वो भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान उनको अपने धाम लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी लीला समाप्त हो जाती है, उनके साथ कृपा होती है। लेकिन बद्ध जीव के साथ कृपा नहीं होती है। बद्ध जीव लॉ ऑफ कर्मा को फेस करता है। हमको लगता है कि हमने तो कोई पाप कर्म किए ही नहीं है, लेकिन हर जीव हर समय पाप कर्मों का पहाड़ बना रहा होता है या खोद रहा होता है। जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आ रहे हैं, हम हमेशा दिन भर हम कोई ना कोई पाप कर्म कर रहे हैं, जो कि हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कर रहे हैं। तो
ऐसा नहीं होता है कि हम कोई पाप कर्म करते नहीं है, हम अच्छे से पाप कर्म करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पाप कर्म करते हैं हर समय। क्योंकि पाप क्या होता है? पाप होता है अविद्या में किया गया कार्य। अविद्या में किया गया कार्य का अर्थ हो गया जो कृष्ण से संबंधित कार्य नहीं, वो सब अविद्या में किया गया कार्य है। और अविद्या में किया गया कार्य क्या है? पाप है। तो जिस बुद्धि से कृष्ण का संबंध नहीं है वह कार्य अविद्या में किया जाता है, और अविद्या में किया गया कार्य क्या है? पाप है। वो जी क्या बोलते हैं? हमें पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। जो करेंगे तो फिर क्या होगा? हम बल्क में, होलसेल में मारे जाएंगे। जितने पापी हैं सब एक साथ होलसेल में मारे जाते हैं, है ना? उसका कारण ही यही है कि भगवान ने इस प्रकृति का अरेंजमेंट ऐसा ही किया, राइट? श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको पाप कर्मों से बचना चाहिए और भगवान के नियमों को स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? हम भगवान के नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम पाप कार्यों में हमेशा से लगे रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka. So, shloka recite करने के लिए हमारे साथ हैं कविता पांडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। इस माता जी ने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text number 10. Yes, माता जी। शुरू कर दूं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। अध्याय 12 श्लोक 10। अभ्यासे अपि असमर्थासि मत कर्म परमा भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थासि मत कर्म परमा भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थासि मत कर्म परमः भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अर्थ, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। प्रभुपाद जी की जय। Thank you so much, ma'am. हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। तो जो आज का श्लोक है ये बहुत सुंदर श्लोक है ना? श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। ये जो श्लोक, ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है भगवद गीता। अभी इससे पहले के जो हमने श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों में हमने क्या देखा कि भगवान ने सबसे पहले बोला कि देखो अर्जुन, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि मैं तुमको पहले पूर्ण ज्ञान पकड़ा ही चुका हूं, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तुमको भक्ति योग करना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर तुम भक्ति योग करने में तुम्हारा मन नहीं लगता, जैसा कि हम लोग का बल बिल्कुल नहीं लगता है। अब प्रभात जी कह रहे देखो भाई, हर कोई शायद भक्ति योग ना कर पाए, है ना? हर कोई उस अवस्था को प्राप्त ना कर पाए, तो क्या करेंगे? तो भगवान अत्यंत दयालु और अत्यंत कृपालु है। तो वे भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान ना कुछ ऑप्शंस देते हैं, है ना? अच्छा ये कर सकते हो, नहीं ये नहीं कर सकते। अच्छा ये कर सकते हो, अच्छा ये भी नहीं कर सकते। ऑप्शन दीजिए भगवान, A B C D E F G H I J, इतने सारे ऑप्शंस हैं।
तो भगवान ने कहा अच्छा शुद्ध भक्ति करने में अगर हो सकता है कि तुमको कुछ दिक्कत है, जैसे आप देखोगे 12.6 और 7 में भगवान ने बोला है ना, शुद्ध भक्ति के लिए अविचल भाव से मेरी भक्ति या मेरी पूजा करते हैं। कौन? जो मुझको अपने कार्य का मुझ पर अर्पित करता है अविचल भाव से। भगवान की भक्ति कैसे होती है? अविचल भाव से होती है, और अपने चित्त को भगवान पे निरंतर स्थित करते हैं ध्यान से। अच्छा नहीं भगवान मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या करो? तो फिर तुम भक्ति योग की अन्य विधियों का पालन कर सकते हो, है ना, और इस प्रकार तुम उसको प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो भक्ति योग की अन्य विधियां कौन सी हो गई? अन्य विधियां हो जाती हैं जिसमें हम भगवान के प्रति हमारी आसक्ति तो उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन हम विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विधि विधान का मतलब क्या हो गया? गुरु के आदेश का पालन। भगवान ने कहा अच्छा शुद्ध भक्ति तुम डायरेक्टली मुझ पे आसक्ति नहीं लगा सकते हो, डायरेक्टली तुमको मुझ पे आसक्ति अटैचमेंट नहीं हो रही है, कोई बात, तुम गुरु के निर्देशों का पालन करके और उसके बाद जो है मेरे से तुम मेरी भक्ति करो, ठीक है। कोई कह सकता है कि गुरु के निर्देश का पालन करना भी मेरे लिए बहुत संभव ही नहीं है, मैं क्योंकि मैं गुरु की सुन ही नहीं सकता, मेरा गुरु का अच्छा मैच नहीं करता है ना, या मुझे कोई सही गुरु नहीं मिल रहा, मैं मेरे को गुरु की बात मानने का मन नहीं करता। चलो अच्छा ठीक है, ये नहीं कर पा रहा हो तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डाउन कर दे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपने सारे कार्यों को मेरे लिए करो। अब वो कैसे है क्या है ये भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता है तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण स्वाद पूर्ण अवस्था प्राप्त कराई जा सकती है, यानी कि कर्म योग। पहले भक्ति योग, फिर उसके बाद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कर्म योग कह रहे हैं, है ना। तो कर्म योग में क्या कहते हैं? कर्म योग कहते हैं यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने करी है ना। कर्म योग में कैसे बताया भगवान ने 11:55 में क्या बताते हैं कि अपने सभी कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना है। कैसे करेंगे इसमें भाई क्या बताएंगे। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के प्रयासानुसार हुए पूजा पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है ना। मुझे क्या कह रहा है कि भगवान की भक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर्म योग के द्वारा भक्ति कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कर्म योग के द्वारा भक्ति करेंगे। कर्म योग क्या होता है? तो कर्म योग होता है अपने सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। तो कर्म योग के द्वारा भक्ति बेसिकली 3 प्रकार से की जाती है ना। 3 प्रकार से कर्म योग की भक्ति की जाती है। पहली है तन, दूसरी है मन और तीसरी है धन, है ना? 3 प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी के पास ज्यादा धन नहीं है लेकिन वो भगवान की सेवा तो कर सकता है ना? तो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? शरीर से, तन से, है ना। वह भगवान की सेवा के लिए अपना समय दे सकता है, मंदिर में जा सकता है, वहां पे फिजिकल सर्विस कर सकता है, और यह भगवान को अति प्रिय है। फिजिकल सेवा करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे करके उस भक्त को कर्म योग से भक्ति योग में स्थापित कर देते।
slowly slowly with the time. क्यों? क्योंकि उसके पास उसका शरीर ही तो था जो भगवान ने उसको दिया था, और उसने उस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में किया। इसको कहते हैं कर्मयोग। तो दूसरा है तन मन। मन के द्वारा की जाने वाली सेवा। हम एक्चुअली अक्सर हम इसी सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन हम वो भी ढंग से नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मन जो है भगवान के उसमें लगा, हम तो मन से भगवान की सेवा करते हैं। मन से भगवान की सेवा करने का अर्थ हो गया कि हर चीज त्याग करके सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना 24/7। एक भी सेकंड कृष्ण के अलावा कोई दूसरा स्मरण नहीं आना, इसका मतलब होता है मन से स्मरण। तो क्या है, अब वो यानी कि 24 आवर्स हमारे को भगवान का स्मरण हो, ये पॉसिबल नहीं है। यह संभव नहीं है कि 24 आवर्स हमको भगवान का ही स्मरण रहे। ठीक? यह संभव हो नहीं सकता। तो इसको क्या बोलते हैं भगवान? इसको बोलते हैं मन के द्वारा सेवा, है। देन उसके बाद अगला है धन के द्वारा सेवा, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है ना, उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसका वो बिजनेस है, पैसा कमा रहा है ना। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय भी नहीं होता है, वो सेवा भी नहीं करना चाहते, और उनके पास धन भी नहीं होता है। और जब भी उनसे पूछे प्रभु जी आई एम वेरी बिजी, है ना, तो क्या है, कई लोग होते हैं बिजी विदाउट बिजनेस, बिजी विदाउट बिजनेस। इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते। बहुत से लोग होते हैं दिन भर काम करते रहेंगे, दिन भर काम करेंगे, है? और दिन भर काम करने के बाद क्या मिलेगा? ना वो भगवान के नाम का जप करते हैं, है? और इनकम में भी जीरो होते। यदि हम भगवान की सेवा का त्याग करके भौतिक जगत में लगे हैं, तो उससे हमें इनकम करना आवश्यक है। हम भौतिक जगत में लगे भी हुए हैं और हम इनकम भी नहीं जनरेट कर रहे हैं। हम आधा जगत में भी नहीं लगे हैं, तो यह तो महामूर्ख की कैटेगरी होती है। अब कोई भौतिक जगत में लगा हुआ है, तो ही और शी शुड जनरेट द इनकम। हाउ? दैट इज हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में कैसे करेगा, वो उसको निर्णय लेना है। अपने टैलेंट लेकर के अपना कुछ भी करे, मगर उसको द्वारा जो भी वो गेन करता है, ही और शी शुड बी गिव इट टू द गॉड। वो भगवान को उसको ऑफर करेगा। यदि उसने भगवान को ऑफर नहीं किया, तो वो क्या होगा? फिर वह भक्ति योग में कभी नहीं आ सकता है। भगवान क्या बोल रहा है? तुम कार्य करो, लेकिन वो कार्य को क्या करो? मेरे को प्रदान करो। इससे क्या होगा? इससे तुम सभी अशुद्ध अवस्था से बच जाओगे और भगवत भक्ति कर सकोगे, शुद्ध भगवत भक्ति कर सकोगे। वजह क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाने के लिए या किसी भी प्रचार कार्य को चलाने के लिए भक्त लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन उन भक्तों को क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। वी नीड सो मेनी वॉलंटियर्स फॉर द सर्विस। हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, मगर डेडिकेटेड भक्त चाहिए जो एक्चुअली अपने जीवन को उसमें लगा सके। लेकिन कोई होते ही नहीं, तो जीवन को नहीं देना चाहते हैं भगवान से। हाँ जी, थोड़ा सा समय मिल गया, घंटा खान सेवा कर लेंगे, लेकिन जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से यदि हम जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? हम जो है भक्ति नहीं कर सकते। डेडिकेशन देना बहुत आवश्यक। यदि जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो जो कमा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक भाग भगवान की सेवा में दें।
क्योंकि भगवान की सेवा करना ये जीवन का उद्देश्य है। कैसे करना है ये विचार हमें करना है कि कैसे हम यह कार्य कर सकते हैं। क्योंकि उद्देश्य भगवान का यही है, अधिक से अधिक जीवन को भगवान की सेवा में लगाना। राइट, दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तभी हम क्या होंगे, कर्म योग से फिर आगे भक्ति योग में कन्वर्ट होंगे। बहुत से भक्त हैं जो कि भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स नहीं कर रहे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग का प्रोसेस बहुत आसान है, अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, मगर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक में यही बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा तुम कर सकते हो, लेकिन कर्म योग को तन मन और धन तीन तरीके से भगवान का कर्म योग किया जाता है। और जिसमें से तन का कर्म योग तो हो गया शरीर के द्वारा, मन का कर्म योग हो गया मानसिक प्रकार से सेवा करना, लेकिन मानसिक प्रकार की सेवा बहुत उच्च कोटि की नहीं मान्य होती है और नहीं हो पाती है, हम कर ही नहीं पाते उच्च कोटि की शुद्ध भक्ति की मानसिक सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और धन क्या है, भगवान, है ना, यानी कि धन के द्वारा, है ना? जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं, जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज हैं जो प्रचार कार्य में लगे हैं, उनको सेवा देना, है ना? तो उनको हम दो प्रकार से सेवा दे सकते हैं, एक फिजिकल बॉडी की सेवा यानी कि उनके प्रोजेक्ट्स में फिजिकली हेल्प करके, और एक फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा। और इस प्रकार से भी हम धीरे धीरे करके शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता के 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा योगा लैडर के बारे में, है ना। तो वो क्या है, वो कर्म योग से फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, अष्टांग योग से भक्ति योग। तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पर्सन क्या होगा, अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for the shloka of the week. हम आज लास्ट टाइम इसका रिवीजन कर रहे हैं। मंडे से हमें एक न्यू श्लोका मिलेगा जो अभी बताया जाएगा आपको। सो अभी मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लास्ट इसको शेयर कर रहा हूँ। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 14. Devi hesha gunamayi mama maya duratyaya मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ते ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ते ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ते ते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के श्लोका की। सो कल का श्लोका रहेगा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे रुचि बजाज माता जी। ओके माता जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एंड कल का जब कराएंगे, हैंड रेज कर सकते हैं जिसने अभी तक एक बार भी जप नहीं कराया है। ओके, जिसने अभी तक एक बार भी जप नहीं कराया है वो हैंड रेज कर सकता है, या काफी दिनों से उनका टर्न नहीं आया है। ओके, सो मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। कल का जप कराएंगे रश्मिका माता जी। ओके रश्मिका माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सो कल का जपा कराएंगे रश्मिका माता जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे रुचि बजाज माता जी। सो नेक्स्ट श्लोका ऑफ द वीक रहेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 7.11 बहुनाम जन्मान्ते 7.11 बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान
पद्यते वासुदेव सर्वमित्रा महात्मा सुलभ। ओके, सो हम इसको कल से रिवाइज करना शुरू करेंगे 7.11। 7.11 थैंक यू प्रभु जी। sorry now 7.19 so not 11 19 sir 19 7.19 sorry not 11 19 that is 19 सो 7.19 हमारा नेक्स्ट श्लोक ऑफ द वीक रहेगा, जिसका रेसिटेशन हम कल से शुरू करेंगे। नाउ इट्स संडे, यू ऑल नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज संडे है, सो दैट मींस वी आल्सो हैव पहले हम अनाउंसमेंट्स कर ले क्या? यस प्रभु जी, पहले अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं। ओके यस। तो हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सभी को स्वागत है आज के संडे क्लास में, संडे मॉर्निंग जपा सेशन में। सो एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ खुशखबरी है आप सभी लोग के लिए। हाँ, सो सबसे इम्पोर्टेंट खुशखबरी, जैसा कि कल वैभव आप लोग को बताया था, वी आर गोइंग टू हेल्ड एनुअल यात्रा ऑफ इस्कॉन अयोध्या। इस्कॉन अयोध्या की वार्षिक यात्रा होने जा रही है, वर्ष की जो एक बार सबसे बड़ी यात्रा होती है, और वो यात्रा इस बार है श्रीधाम मायापुर की। सो आप सभी लोग श्रीधाम मायापुर, आप सभी का स्वागत करता है। गौर निताय आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। राधा माधव आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। शील प्रभुपाद आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, आप सभी का स्वागत कर रहा है ना, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर। सो हम लोग इस बार श्रीधाम मायापुर जा रहे हैं। डेट्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा से ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा। पहले पूरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद उस पर रिएक्शंस करिएगा, ठीक है। डेट्स आर 11 नवंबर 2022 को हम यहां से निकलेंगे। 12 नवंबर की मॉर्निंग हम हावड़ा पहुंच रहे हैं। सभी डिवोटीज जो अपनी अपनी जगह से बाहर की लोकेशन से आएंगे, सो उनको 12 की मॉर्निंग हावड़ा पहुंचना है। हम सबको यहाँ लखनऊ में कलेक्ट नहीं करेंगे या अयोध्या में कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग जगह से पहले यहाँ आओगे, फिर यहाँ से ट्रेन वहां कलेक्ट करोगे, ट्रेन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि नवंबर की डेट है तो हम बाद में करेंगे। ट्रेन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हमने आज बुक किया है, लखनऊ से लगभग 50 डिवोटीज हैं और हमने 50 डिवोटीज का टिकट किया है, तो नवंबर की टिकट हमने कल बुक करी है। टोटल से 58 सीट्स बची थी। नवंबर इज आफ्टर 4 मंथ बाद, है ना। तो ट्रेन्स आर नो बहुत रेयर अवेलेबल ट्रेन्स हैं, इसीलिए आपको अपने डिसीजंस जल्दी लेने पड़ेंगे। गूगल फॉर्म आज आ जाएगा और आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। कैंप हमारा 11th को हम चलेंगे, 12th की मॉर्निंग हम मायापुर पहुंच जाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16th की इवनिंग हम वहां से चलेंगे। 17th की मॉर्निंग में या इवनिंग में जो जो जहां जहां का होगा वो वहां वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये कैंप जो है टोटल 7 डेज का कैंप है, जिसमें से 4 डेज 4 नाइट्स 5 डेज का स्टे है और 1 डे आना 1 डे जाना ट्रेवलिंग का। 7 डेज का लगभग कैंप है ये टोटल, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है, क्योंकि नवदीप मायापुर प्रभुपा जी क्या बोलते हैं, प्रभुपा जी कहते हैं बॉम्बे इज माय ऑफिशियल हेड ऑफिस, मायापुर इज माय स्पिरिचुअल हेड ऑफिस। आध्यात्मिक केंद्र जो है, आध्यात्मिक हेड ऑफिस जो है वो मायापुर है, ऑफिशियल हेड ऑफिस बॉम्बे है, एंड वृंदावन इज माय होम। तभी हम लोग कार्तिक में सभी डिवोटीज वृंदावन गए ही थे लास्ट ईयर। सो अब की बार हम लोग कार्तिक के, इसलिए हम लोग कार्तिक के डेट्स नहीं रख रहे हैं, हम कार्तिक के बाद की डेट्स रख रहे हैं, क्योंकि कार्तिक में कुछ लोगों की लोकल सर्विसेज रहती हैं, किसी की दिवाली रहती है, किसी का कोई फेस्टिवल रहता है, किसी का कोई फेस्टिवल रहता है। इसीलिए हम लोग ने कार्तिक खत्म कर दिया। 9 नवंबर को कार्तिक खत्म हो जाएगा और हम 11 नवंबर को इसलिए कार्तिक के बाद की यात्रा रख रहे हैं, ताकि लोग अपने अपने घरों के प्रोग्राम से, दिवाली से, भैया दूज से, छठ पूजा से, इन सब से आप लोग फ्री हो जाइए। एग्जाम्स भी उस टाइम पे कोई नहीं रहेंगे और शादियों का भी कोई मुहूर्त नहीं है,
ठीक है, शादी का मुहूर्त 25 नवंबर के बाद से है। तो इसीलिए किसी प्रकार के कोई एंगेजमेंट्स नहीं है, टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको बुकिंग ट्रेन की अभी करनी होगी। दो तरह की बुकिंग है, जो डिवोटीज लखनऊ होकर के जा रहे हैं, लखनऊ से कलेक्ट हो, जो लोकल है यहाँ के, अयोध्या के और लखनऊ के, इन दोनों के लिए जो है ट्रेन टिकट्स हम बुक कर रहे हैं। यहाँ से हमने 50 टिकट्स बुक करी हैं, उसी में से आपको अपने सिलेक्ट करनी होगी, जल्दी से जल्दी बुकिंग करनी होगी, बाद में ट्रेन अवेलेबल नहीं होंगी। तो उनके लिए जो चार्जेस हैं दैट इज 7,500 रुपीज फॉर होल टिकट, ट्रेन टिकट इंक्लूडिंग। जो लोग अपनी अपनी जगह से आएंगे उनके लिए 6,300 की टिकट्स हैं, क्योंकि 1,200 रुपए की हमारी ट्रेन टिकट्स यहाँ से बुक हो रही हैं, तो 1,200 रुपए आपके कम हो जाएंगे। आपको 6,300 रुपीज पे करना होगा। आप अपने डेस्टिनेशन से आपको हावड़ा पहुंचना होगा, हावड़ा के बाद हमारा चार्ज होगा, उसके बाद हमारे बसेस है, हमारा कन्वेंस होगा, हम आपको वहां से मायापुर और सारा लोकल कराएंगे और वापस आपको हावड़ा स्टेशन पे ही ड्रॉप करेंगे। हावड़ा से लगभग 200 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की लमसम जो है मायापुर है, लेकिन नियरेस्ट स्टेशन हावड़ा और वर्धमान दो ही नियरेस्ट स्टेशन है। उसके बाद वहां पे जो है बस से ही जाना पड़ता है या वहां की लोकल इंटरसिटी चलती है उससे जाना होता है। तो वहां पे क्योंकि सब लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज कुछ जा चुके हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द डिवोटीज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसीलिए हम हावड़ा कलेक्शन पॉइंट रख रहे हैं ताकि हावड़ा से सब लोग एक साथ कलेक्ट होकर के आगे जा सके। ठीक है, सो ये टोटल रूट प्लान है। इस रूट प्लान के अकॉर्डिंग आपको एज सुन एज पॉसिबल इस तरीके से ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है कि आप 12 तारीख की अर्ली मॉर्निंग तक 7, 8, 9 बजे तक जो है आप हावड़ा पहुंच जाइए। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको अपने ट्रेन को बुक करना होगा। ये आपका नवदीप मायापुर धाम का जो है यात्रा है, बहुत ऑस्पिशियस यात्रा है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ बर्थ प्लेस है। और शास्त्रों में बताया गया है नवदीप और गोलोक धाम दोनों क्या है, आध्यात्मिक जगत में लेफ्ट एंड राइट में, मीन्स दोनों अगल बगल में ही है। नवदीप और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि नवदीप जो है वृंदावन से कम है तो वो क्या है, वह मूर्ख है। नवदीप इज एक्चुअली, देखा जाए नवदीप वृंदावन से भी ऊपर, क्योंकि वृंदावन में क्या है, गोपी भाव की भक्ति है जो हम कर नहीं सकते, लेकिन नवदीप में क्या है, भक्त की भक्ति है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करना है, वृंदावन को देखना है, तो बिना नवदीप को देखे हम वृंदावन को नहीं देख सकते, ना समझ सकते, ना जान सकते। नवदीप इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, मायापुर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, ये धाम यात्रा जो है मायापुर की है, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक होगी। 12 नवंबर की मॉर्निंग आपको हावड़ा पहुंचना है और 16 नवंबर की इवनिंग में हमें हावड़ा से रिलीज होना है। इस हिसाब से ट्रेन टिकट्स वेरी वेरी रेयर अवेलेबल है इस समय, सब ट्रेन मैक्सिमम बुक चल रही है। आपको डिसीजंस बहुत जल्दी लेने हैं। गूगल फॉर्म आज अभी 2, 2:30, 3 बजे तक सारे ग्रुप्स में रिलीज कर दिए जाएंगे, सारे चीज तैयार हो चुके हैं, गूगल फॉर्म तैयार करना रहेगा, वो शाम दोपहर तक आ जाएगा सबके पास। एज सुन एज पॉसिबल अपने फॉर्म्स भर दीजिए, ठीक है ना। और चार्जेस मैंने बता दिए हैं। बच्चों का जो 5 ईयर टू 12 ईयर होगा दैट इज 3,500 रुपीज बच्चों का होगा, ठीक है। और जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो है आपका 3,000 रुपीज, जो आपको स्टार्टिंग में पे करना होगा। और लास्ट डेट ऑफ बुकिंग इज 15th ऑफ सितंबर। 15 सितंबर से पहले पहले सारी चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। डेट 15 सितंबर की भी है, लेकिन ट्रेन टिकट्स आपकी अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि ट्रेन टिकट्स आपको बुक करनी है, तो ट्रेन टिकट्स आपकी अवेलेबिलिटी पे। और जो लखनऊ के लोकल और यहाँ के है क्या कहते हैं अयोध्या के हैं, इनके लिए क्योंकि सीट्स 50 ही अवेलेबल थी लखनऊ से, तो हमने सिर्फ 50 सीट ही बुक कर पाए हैं,
ठीक, ओनली 50 सीट्स अवेलेबल, तो 50 सीट्स हमने बुक कर दी सारी की सारी ट्रेन में। तो इसीलिए आपको भी बहुत जल्दी इमीडिएट डिसीजंस लेने होंगे, और अगर सीट्स बुक करनी है तो दूसरी अल्टरनेटिव ट्रेन में देखना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग भी मैच होगी, ये सब चीजें हमें मैनेज करनी होंगी, ठीक है ना। सो रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवोटीज, प्लीज फिल द फॉर्म्स इमीडिएटली। जैसे ही आज फॉर्म रिलीज होंगे तुरंत अपने फॉर्म्स भरिए और अपने अपने टिकट्स को बुक करिए, और प्लीज इस यात्रा को मिस मत करिएगा, बिकॉज नवद्वीप की यात्रा इस बहुत रेयर हो पाती है, क्योंकि 7 दिन का ट्रेवल होता है, टोटल कैंप होता है ये कम से कम 6 से 7 दिन का। लेकिन हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम यदि ये भगवत धाम नहीं दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हमें कृपा प्राप्त इतनी इसलिए नहीं होती। भगवत धाम में कृपा क्या होती है, बहुत स्पीड अप से प्राप्त होती है, और बहुत स्पिरिचुअल बूस्टर बहुत ज्यादा है मायापुर में ना, स्पिरिचुअल बूस्टर बहुत ज्यादा है, आध्यात्मिक बूस्टर है ना, इससे कोरोना का बूस्टर डोज लगाते हो तो क्या है, स्पिरिचुअल बूस्टर है आध्यात्मिक जगह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। नवदीप मायापुर धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा। Hare ओके, Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for announcing such a transcendental information. Yes, Jitenanda Prabhuji will take question, but after stopping the recording. Now it's time, when the recording is completed, then we'll take the questions. Now it's time for the How I Came in Krishna Consciousness. आज हमारे बीच में बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड, उनका सबसे फेवरेट मुझे जो गुण लगता है वो ये है सेवा करने का। ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व, व्हेन देयर इज एनी सर्विस इज रेडी। कैसे करूं, मैं करूं क्या। एंड उनके नोट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, वो नोट्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, उन्होंने नोट्स मेरे साथ शेयर करे। सो वी हैव विपन सेठिया प्रभु जी फ्रॉम Bhatinda, Punjab. हरे कृष्णा प्रभु जी। नाउ we are very fortunate to know how you came in Krishna consciousness. हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, सुनाए आप कैसे कृष्ण भक्ति में आए। प्रभु जी कोई इतना बढ़िया जीवन नहीं था जो आज शीला प्रभुपाद जी का कोट था, वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ऊपर सुनाया जा रहा है। वो शीला प्रभुपाद ने मेरे लिए ही बोला था शायद। यहाँ इस कृष्ण भावनामृत में आने से पहले तो बड़ा अस्त व्यस्त और बड़ा पापी जीवन ही रहा है प्रभु जी। मैं उसके बाद आप जैसे खेवट मिले हैं जो कृष्ण से जोड़ रहे हैं। आप हैं, हरिदास प्रभु हैं, भुज गौर प्रभु जी हैं, देवशेखर प्रभु, जिन्होंने इस तरफ मोड़ा, तो अब लगता है शायद कुछ पाप कम हो जाएंगे। प्रभु जी पहले मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ। बठिंडा के हम पुराने रहने वाले हैं, और मैं अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मेरे जब मैं जन्म हुआ तो मेरे पिताजी उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर थे। और हमारे जैसे पंजाब में एक प्रथा है कि एक बेटा गुरु को देते हैं, तो मेरे पिताजी अमृतधारी थे। मेरे जो बाकी जो चाचा जी थे सभी, वो जो हमारे बुजुर्ग थे, वो नाम तो सभी का ऐसे ही रखते थे। मेरे ताया जी का नाम था जगन्नाथ, मेरे पिताजी का नाम उन्होंने बचपन में अमरनाथ रखा था, और बाद में जब वो सिंह बन गए तो वो अमर सिंह बन गए। और मेरे चाचा जी थे वो मथुरा दास, सभी के नाम वो इसी तरह, ब्रिजमोहन मेरे एक चाचा जी का नाम, एक का नाम कृष्ण कुमार, सभी नाम वो इसी तरह से रखते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमारे दादाजी। तो लेकिन मेरे पिताजी तो सिंह बन गए, लेकिन मेरी माता का नाम कुशल्या देवी था। पिताजी घर में जपजी साहब का पाठ करते थे, और माताजी सोमवार, वीरवार और शनिवार को कथा करती थी, वीरवार की, सोमवार की। तो इस तरह के माहौल में मैं थोड़ा बड़ा हुआ। और एक मेरी स्कूलिंग नहीं हुई प्रभु जी। पिताजी चाहे प्रिंसिपल थे, लेकिन अजीब सा रहा कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ सका। स्कूल का कॉलेज मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ 8 क्लास शुरू में मेरी स्कूलिंग हुई है, उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया। वो घर के माहौल ऐसा बना कि मैं उसके बाद, एक मेरे जीजा जी की दुकान थी, वहाँ पे वो कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे पुराने समय में, 80-81 की बात है। तो वहाँ पर मैं कैसेटों की रिकॉर्डिंग किया करता था। 8-10 साल वहीं पे जीजा जी के साथ काम करता रहा। इतने समय पिताजी रिटायर हो गए, और वो बोले भी ये तो तेरा कोई काम नहीं है, ना ही इसमें कुछ बनेगा, तो तू पढ़ाई शुरू कर। तो 85 में पिताजी रिटायर हुए, तो 86 में उन्होंने मेरे को प्राइवेट 10th का शुरू करवाया। उसके बाद ऐसा शुरू हुआ कि वो तब से शुरू हुआ, आज तक बंद ही नहीं हुआ, मैं पढ़ ही रहा हूँ अब तक भी।
इसी तरह करते करते मैंने 10 MA कर ली, LLB कर ली, बीएड हो गई, MPhil हो गई। तो बीएड में 95 में की और 96 को ही मेरे को जॉब मिल गई थी। बचपन से मेरे को पहले कोई व्यसन नहीं था, कोई सिगरेट बीड़ी मैंने आज तक जिंदगी में कभी टच भी नहीं की है। तो लेकिन जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया 96 में, तो वहाँ पे जो सोसाइटी मेरे को मिली, तो 2000 आते आते मैं ड्रिंकिंग भी करने लग गया था और नॉन वेज का तो हिसाब ही खत्म हो गया था भी कितना खाना है। इस तरह का जिंदगी बन गई थी। तो इसी तरह चल रहा था। बस शाम स्कूल छुट्टी हुई और सभी वो टीचर इकट्ठे हो गए, चलो आज वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, ये काम चल पड़ा था। तो 2018 में गुरु नानक जयंती वाले दिन हमें एक दिन पहले हाफ डे छुट्टी हो जाती है। मेरे को लगता है ये कोई प्रभु की लीला ही थी। तो उस दिन शाम को हमने पूरी पेटी खरीदी और एक जो हमारे पंजाब में बोलते हैं डोलू, जिसमें वो दूध लेके आते हैं, वो पूरा नॉन वेज का तैयार करवाया हमारे स्कूल वाले कुक से ही, और एक होटल में बैठ गए, शाम तक वहीं बैठे रहे। शाम को मैं जब घर आया तो मेरी धर्मपत्नी मेरे को बोलती है, अभी आज कल गुरुपुरब है तो आज आप शोभा यात्रा, मैं तो शोभा यात्रा में जाने योग्य था ही नहीं उस वक्त। तो वो गई अकेली। जब वहां पे गई, वहां पे एक पड़ोसी मिले, वो बोले भी आज हम माता के जा रहे हैं चिंतपूर्णी, तो आप भी चलिए। हम जा रहे हैं, गाड़ी में जाना है, आप मेरे को बोला, अंकल जी को बोल दिए वो भी साथ चलेंगे। रात को तैयार होके हम गाड़ी में बैठ गए, वहां पे दर्शन किए। शाम को अगले दिन जब हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आगे से एक वो पिकअप होती है, वो गाड़ी जिसमें माल वगैरह ढोते हैं, वो आगे हमारी कार के ऊपर उल्ट गई। हम सभी ऐसी बाहर निकले, किसी को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन जिस साइड में मेरे धर्मपत्नी बैठे थे वो साइड पूरी प्रेस हो गई। उनको ऐसे निकाला भी, वो तोड़ के उस वाली साइड से उनको निकाला गया। उनका सिर जो था पूरा प्रेस हो चुका था, फट चुका था, खून निकल रहा था और हाथ पैर सब कुछ टूट चुका था। वो देखने में ऐसे ही लग रहे थे भी इनकी डेथ हो चुकी है। बाकी किसी को खरोंच भी नहीं आई, सभी बाहर आ गए। तो मैं वहां पे जैसे भगवान से सौदा कर रहा था भी, अगर ये ठीक हो गई तो मैं आज के बाद कभी ड्रिंकिंग को टच भी नहीं करूंगा, और अगर ये इसको कुछ हो गया फिर तो मैं भी यहाँ से ही पेटी लेके जाऊंगा फिर दोबारा से। तो पता नहीं कहाँ से लोग, शाम का टाइम था, नवंबर का महीना था, सर्दी थी, कोई मोटरसाइकिल वाला रुक रहा है, कोई कार वाला, और एक एम्बुलेंस अपने आप आ गई। हमको तो वहां कुछ सूझ ही नहीं रहा था। किसी ने अपनी, लेडीज ने चुनरी उतार के उनके सिर पे बांधी, किसी ने उनको अपनी लोई दी। तो वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उन्होंने बोला भी इसमें खून तो 3-4 ग्राम रह गया है, भी हम सिर्फ स्टिचिंग कर देते हैं, और 2 खून बोतल उन्होंने वहां पे लगा दी। वहां से मैं एम्बुलेंस में लेकर बठिंडा आया, और भगवान की, वो लोग बोल रहे थे पहली बार तो बचेगी नहीं, बच गई तो कोमा में चली जाएगी। लेकिन 7 दिन बाद उनको बिल्कुल होश आ गया, वो बातें करने लगी और बोला मुझे भूख लगी है। और उसके बाद अब 1.5 साल में चाहे वो बेड पे रही, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे है भी, उनको देखने से पता भी नहीं लगता भी नहीं कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन से मेरी ड्रिंकिंग छूट गई। लेकिन वो खाने वाला काम अभी बंद नहीं हुआ था, वो चल रहा था वैसे ही, क्योंकि दोस्त वही थे, उन्हीं के साथ बैठना था, उन्हीं के साथ रहना था। तो लेकिन वहां पे मैं थोड़ा बदनाम होने लग गया भी। वो बोलते थे हमारे तो एक हाथ में गिलास होता है, हम एक हाथ से खाते हैं, 2 हाथ से खाता है, ये ज्यादा खाने लग गया। अब इस तरह की मेरे को उन्होंने मेरे नाम भी अलग अलग रख दिए। जैसे हमारे वो धान निकालने वाली मशीन होती है हडम्बा, ये तो हडम्बा है, जल्दी जल्दी खाता है 2 हाथ से। तो फिर भी चलता रहा वैसे ही। तो 2020 में जब कोरोना आया, तो उसमें देवशेखर, एक हमारे ग्रुप में लिंक आया देवशेखर प्रभु के गीता के डिप्लोमे का, तो मैंने ऐसे ही उसको रजिस्टर्ड कर दिया, कोई देख लेंगे क्या है। वो चल पड़ा। वो 7-8 दिन में ऐसे लगने लग गया भी। तो एक दिन देवशेखर प्रभु ने बताया भी आप तिलक लगाया कीजिए। तो मैंने तिलक लगाना तब से शुरू कर लिया, 2020 से। और फिर इसी बीच एक एकादशी आ गई, तो देवशेखर प्रभु का कल एकादशी है तो आप उसका व्रत रखिए। मैंने घर पे बोला मैं कल व्रत रखूंगा। तो बेटी मेरे को मजाक, पापा आप इतना खाते हैं, आपको वो व्रत नहीं रख सकते, आपसे व्रत नहीं रखा जाएगा। तो लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैंने बिल्कुल कुछ भी उस दिन ग्रहण नहीं किया और मैंने व्रत रखा। तो उसके बाद मेरा व्रत का सिस्टम भी चल पड़ा। मैं तिलक लगाता था और उन लोगों के साथ फिर भी बैठ जाता था।
तो एक दिन मेरे को ऐसे लगा जिसमें होटल में बैठा हूँ शायद वो हंस रहा है और मेरे पे हंस रहा है, भी तिलक लगा रखा है और नॉन वेज चबा रहा है ऐसे। मेरे को अपने आप को ये महसूस हुआ भी यहाँ तो फिर ये तिलक छोड़ दूं और यहाँ इसे छोड़ देना ही अच्छा है, ये अब मेरे बस का नहीं रहा अब। तो उस दिन से मैं वहां से फिर वापस, उसके बाद फिर चाय भी छूट गई, चाय की जगह अब मैं दालचीनी और तुलसी उबाल के पीता हूँ प्रभु जी। तो इस तरह से अब चलता रहा। वो जो मेरे साथी हैं वो मेरे को मजाक करते हैं बहुत, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहुत कुछ बोलते हैं मेरे को, लेकिन अब बढ़िया चल रहा है। और मैं कभी कभी घर से जो प्रसाद में ले जाता हूँ, जो मेरा एक खास जा जो मेरे को फोन किया करता था कि आजा सेठी आज बनाएंगे प्रोग्राम, जहाँ तू मेरे गाँव आ जा, जहाँ मैं बठिंडा आता हूँ, वो कभी कभी मेरे साथ खाना खाता है। तो अभी 2-3 दिन पहले उसका फोन आया, तो सेठिया मेरा नॉन वेज खाने की बात तो देखने को भी मन करना हट रहा है धीरे धीरे। तो मैंने कहा भी ये असर हो रहा है तेरे पे, तो तू भी हो जाएगा ठीक। हरि तो बोल। जब जब उसके बाद ऐसे लगा भी 18 दिन के बाद ये कोर्स तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर ऐसे लगा इसके बाद क्या करेंगे। तो लास्ट में देवशंकर प्रभु जी ने अनाउंसमेंट की भी आप इसी ग्रुप में जुड़े रहे, हम उपाधि शुरू करेंगे। उपाधि के बाद उस ग्रुप में जपा का आया, तो 2-3 दिन तो मैं देखता रहा पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद जो जपा ज्वाइन किया तो जपा से भी जुड़ गए। फिर षटगुरु भुज गौर प्रभु जी का भागवत की क्लासेस चल पड़ी, संडे को हरिदास प्रभु जी की क्लासेस चल पड़ी। तो धीरे 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 अब तो ये ऐसे बन गया भी ये अगर ना हो तो ऐसे लगता है जैसे कुछ रह गया है। उसके बाद जब अयोध्या आए उसके बाद तो सब कुछ ही प्रभु में ही हो गया। अभी अब तो यही सब कुछ है, बस इतनी सी बात है जी प्रभु जी, और तो कुछ मैंने जिंदगी में है नहीं। आपसे जुड़े हैं तो पर भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह जुड़े रहें और शायद कुछ पाप जो किए हैं जिंदगी में वो कम हो जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। हम प्रभु जी की स्टोरी से देख सकते हैं कि अवश्य राक्षिपे कृष्ण विश्वास पालन करी को कैसे रियलाइज किया जा सकता है। कृष्ण हमेशा रक्षा करते हैं। कैसे प्रभु जी की वाइफ को कृष्ण ने अरेंज करके बचा लिया ताकि वो उनको कृष्ण भक्ति की तरफ खींच सकें। एक पिता अपने बच्चे को खींचने के लिए कुछ भी करता है, भगवान ये तक करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लोगों को दे देते हैं, लेना चाहते हैं फिर दे देते हैं। तो दिस इज कृष्णा। और प्रभु जी का डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा है। अयोध्या में मैंने देखा प्रभु जी बहुत डेडिकेटली सेवा करते हैं। जब भी कुछ बोला जाता है बोलते मैं करता हूँ ना, मुझे दीजिए, मैं कैसे करता, मैंने करना है ये। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्लीज बी विद अस एंड ब्लेस अस ताकि हम भी आपकी तरह डेडिकेटेड हो सकें आप जितने आप हैं। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to say some blessing words for Prabhu ji. Hare Krishna. Parmeshwar Hari Prabhu ji. हरे कृष्णा। मुझे आवाज आ रही है? Yes Prabhu ji. कैमरा बंद कर देता है। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर सच अ नाइस इंस्पायरिंग स्टोरी। आपकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि देखिए पाप कर्म तो हर कोई करता है, हम लोग भी पापी, बहुत बुरे तरह के पाप करने वालों में से सभी जीव है ना। लेकिन पाप करने के बाद हम जब भगवान की सेवा में आ जाते हैं तो हम सारी तरह से शुद्ध हो जाते हैं ना। जब एक बार शुद्ध हो गए तो फिर कुछ रह नहीं जाता। तो सारी जब एक बार पास्ट कर्म सारा समाप्त हो गया, पूर्ण से शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी के साइड से वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब आ रही है वॉइस? हाँ जी अभी आ रही है। हाँ, तो जो भी हमारा पाप कर्मा है वो पाप कर्मा तो हमको फेस करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम एक बार भक्ति में आ जाते हैं ना तो वो हमारा सब कुछ वाइप आउट हो जाता है, बिल्कुल क्लीन शॉट वाइप आउट हो जाता है ना। दैट इज इम्पोर्टेंट। और भक्तों के साथ हमेशा से यही होता था, यही होता है, यही होता रहेगा, है ना। तो ये आपकी स्पेशलिटी है कि आप भक्ति में आ गए। और भक्तों की कृपा डेफिनेटली, बिना भक्ति की कृपा से हम लोग तो भक्ति में आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरीके से आए हैं भक्ति में। और जो है हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आप इस तरीके से हम लोग के साथ जुड़े और हम लोग के इसको पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और काफी आप सेवा बहुत अच्छी करते हैं, है ना। आपका क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर आप क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सुंदर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। प्लीज जुड़े रहिए। और अब मायापुर यात्रा में भी आपका, अयोध्या यात्रा में आपकी लाइफ चेंज हुई है।
मायापुर यात्रा में तो क्या क्या चेंज होगा पता ही नहीं चलेगा, पूरा पूरा जीवन बदल जाता मैं है ना। कोशिश करूंगा कि सारा परिवार लेकर आऊं इस बार जी। यही बिल्कुल मेरी स्वागत है, है बिल्कुल भी, स्वागत है। सारा परिवार, बेटे हाँ जी। माता जी बेटी। को जरूर लेके आइएगा, हम जी माता जी जी के जी जरूर दर्शन करना चाहेंगे, जी जी माता जी जी को जी लेके आइएगा। मैंने कल ही क्योंकि बात वो की थी। एक्चुअली माता जी ने ही आपको लेके आए हैं यहाँ पे। सही बात और है। माता जी हैं तो आप प्लीज बिठाइए अपने हाँ साथ में, हम भी मिलना चाहते हैं अभी माता जी से। है पूर्णिमा, ना। अभी जी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा। बहुत Yes. धन्यवाद है ना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वैष्णवों का है? कृपा होता है, कैसे देवशेखर प्रभु जी कैसे कोरोना के टाइम पे लोगों के जीवन में इंटर कर गए और डिप्लोमा कोर्स के थ्रू लोगों के जीवन बदल गए। तो ऑल थैंक्स गोस टू देवशेखर प्रभु जी। किधर गए मैडम? देवशेखर, जब कभी भी कुछ होता है तो हम देवशेखर प्रभु जी को देख सकते हैं, वो कारण होते हैं इन सारी चीजों का। तो माता जी के दर्शन कर लेते हैं। माता जी में माता जी ही। एक मिनट, अभी अभी आ रहे हैं, नहा रहे हैं वो, एक मिनट अभी आ रहे हैं, 2 ओके मिनट ओके में। ठीक है प्रभु जी, तब तक हम और लोगों का ले लेते हैं। ये जितेंद्र नंदा प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जितेंद्र नंदा प्रभु जी और विपिन सेठिया प्रभु जी बहुत गहरे दोस्त बन गए अयोध्या में। यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं एक तो क्वेश्चन मेरा ये था कि हावड़ा में रिटर्न का जो इवनिंग का टाइम है वो क्या होगा, हमको कब ड्रॉप किया जाएगा? ये प्रभु जी हम रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस करें। अभी आपको ठीक है। विपिन सेठिया से प्रभु जी से रिलेटेड कोई बात करनी तो आप कर सकते हैं। हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। विपिन सेठिया प्रभु जी, जब मैं लखनऊ पहुंचा अयोध्या जाने के लिए, तो पहले से लखनऊ के सेंटर में अवेलेबल थे। हम लोग मतलब उनसे पहले, सबसे पहले उन्हीं से मिला। तो मैं और मीनाक्षी माता जी हम लोग साथ आए थे भोपाल से, और जब मैं ऊपर कमरे में गया तो विपिन सेठिया जी वहाँ अवेलेबल थे। सबसे पहले मुलाकात उन्हीं से हुई। उसके बाद अयोध्या में साथ रहा, हम लोग साथ ही थोड़ा पैदल घूमने निकलते थे। मैं, मल्होत्रा जी और शर्मा जी और विपिन सेठिया जी, हम लोगों का एक ग्रुप सा बन गया था। और इतने हंसमुख तबीयत के, और वो आगे होकर डायरेक्शन बता देते थे, यहाँ चलना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, आप पैदल चल सकोगे क्या, और ये मतलब, जबकि मतलब रोड वोड तो बहुत अच्छे नहीं होते थे, या कभी कभी वहाँ वो एक ऑटो होता था बिजली का, ऑटो जो अयोध्या में चलते हैं, वो लेकर के थोड़ी दूर तक जाते थे। बीच बीच में जब सेशन नहीं होता था तो हम लोग इस तरफ घूमते थे। लौटते वक्त भी जब अयोध्या लखनऊ आए अयोध्या से, तो हम लोग सेम बस में आए और हम लोग साथ में थे, मैं, मल्होत्रा जी और विपिन सेठिया जी, क्योंकि सबकी ट्रेनें अलग अलग थी। जैसे मल्होत्रा जी की और मेरी, उनको दिल्ली जाना था, मुझे भोपाल जाना था, अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम थी। और सेठिया जी एक दिन रुक के दूसरे दिन जाना चाह रहे थे। तो काफी गपशप और एक दूसरे का इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में, बहुत ही हंसमुख तबीयत के। वो हम लोग भी देख रहे थे कि आपका एक ग्रुप बन गया है। यस मतलब हीरो हम लोगों के बीच में। तो मेरा बहुत बहुत नमन है उनको। और वो शिक्षा का क्षेत्र उन्होंने चुना है और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और इतनी क्वालिफिकेशन अर्जित कर ली इतने सालों के अंतराल के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है। और जिस तरह उन्होंने अपने जीवन को बदला, मतलब ये सब होते हुए कि जो आप मतलब जीव हत्या वाला भी करते हैं, मांस भी खाते हैं और ड्रिंक्स भी लेते हैं, और वो सब आपने छोड़ा। मतलब ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं भी अनुभव किया और कर रहा हूँ, तो पर वो बहुत आसान नहीं होता। तो ये दृढ़ निश्चय जो संकल्प ले करके उन्होंने किया, ये वाकई अपने आप में बहुत बहुत ही काबिल तारीफ कहना चाहिए। और मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके पक्षों पे हम भी चल सकें। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session. Thank you so much for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.